गाइस, कैसे हो आप लोग। इस लेक्चर में मैं आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है, वो मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। और जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसका सब जितने भी न्यूमेरिकल और फार्मूला हैं उन सब का मैंने आपको डेरिवेशन कराया था। और इस लेक्चर में आप लोग को मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, वो भी सभी क्वेश्चन का एक ही लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। चलिए गाइस, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इनमें कंफ्यूज भी रहते हैं, तो उसको मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। और मैं आप लोग को गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वो भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये थोड़ा आप लोग को एक स्टेप समझ में नहीं आता होगा, इसलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन आपको करा दूं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी पे राइट एंगल है। क्वेश्चन को वैसे समझिए स्टेप बाय स्टेप। और ओ पी इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ओ पी इज इक्वल टू दिया आपको 7 सेंटीमीटर। इसको लिख लीजिए, ओ पी 7 सेंटीमीटर। और दिया है एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस ओ क्यू से पी क्यू घटाने पर 1 सेंटीमीटर बचता है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू मतलब क्या, एंगल ये लेना है, और कॉस क्यू की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले साइन क्यू में हाइपोटेनियस भी आता है, और कॉस में बेस भी आता है, और परपेंडिकुलर साइन क्यू में भी आता है। इन तीनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हम जाएंगे सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू पता करने के लिए यहाँ से हेल्प के, और पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को इधर भेज सकते हैं कि नहीं, यानी 1 प्लस पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, यानी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या है, बेस है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, पीओ का स्क्वायर। पीओ का स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ओ क्यू के जगह पे हम 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी पी क्यू स्क्वायर इधर भी है, बराबर के इधर भी, और इक्वल के इधर भी है, और दोनों कट जाएगा भी, फॉर्मूले में देखिएगा। ओ क्यू की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम 1 प्लस पी क्यू रखेंगे। इसकी जगह पे 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जो है पी क्यू का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। पीओ की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो गया, यानी 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 1 2 इंटू पी क्यू 2pq इज इक्वल टू इधर पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। पी क्यू स्क्वायर प्लस में इधर भी है, इधर भी प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा कि नहीं, ये दोनों कट गया, बचा क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49। अब देखिए ये 1 इधर चला जाएगा, यानी 2pq इज इक्वल टू 49 में से 1, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में 49 में से 1 जाएगा तो 48 बचेगा। पी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा, बचेगा इधर 24 सेंटीमीटर, यानी हमें पी क्यू पता चल गया 24 सेंटीमीटर। अब देखिए पी क्यू पता चल गया, पी क्यू ये पता चल गया, और ये 1 है, तो ये निकाल सकते हैं कि नहीं, ओ क्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, हाइपोटेनियस। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर ओ क्यू जो हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24, 1 प्लस 24 यानी 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अब साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। गाइस जाना पड़ेगा, देखिए साइन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन क्यू। सबसे पहले तो देखिए आप एंगल ये लिया है, साइन क्यू लिया है, साइन ओ नहीं लिया है। साइन ओ लेता तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाता। अब लिया है साइन क्यू, तो साइन क्यू एंगल का अपोजिट वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है फॉर्मूला,
उसके बाद आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे साइन क्यू में परपेंडिकुलर ये होगा पी ओ होगा, यानी 7 पी ओ 7 है अपॉन हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस होगा 25। उसके बाद बोला कॉस क्यू अब कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये क्यों लिए हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर है, तो बचेगा क्या, ये बेस और ये हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है। सो बेस कितना है 24 है और हाइपोटेनिस 25 है। सो ये क्वेश्चन इतना ही था। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इसमें फिगर नहीं दिया, फिगर बनाना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल बोल रहा है ए बी सी राइट एंगल बी पे है। सो चलिए बना लेते हैं। राइट एंगल ए बी पे है, ए बी सी। अब देखिए ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनिस पाइथागोरस थ्योरम से तो अभी निकाल लेंगे। पूछ रहा है साइन ए निकालिए, सबसे पहले तो ये साइन ए और कॉस ए निकालना है, उसका साइन सी कॉस सी, इन दोनों में साइन ए साइन सी दोनों का फंडा आप लोग समझ रहे होंगे क्या कह रहा है। यानी जब साइन ए वाला निकालेंगे तो ये एंगल लेंगे और साइन सी निकालेंगे तो ये एंगल लेंगे, और जब एंगल ये लेंगे साइन सी में तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और साइन ए में इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए बी सी का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का तो आप लोग जानते होंगे 576 होता है, 576 आप लोग को पता होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे। उसका दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625, यानी ए सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √625। अब ये 625 25 का स्क्वायर रूट है। सो इसका स्क्वायर 25 का करेंगे तो 625 आएगा, यानी ए सी की वैल्यू आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन ए निकालना है और साइन कॉस ए, उसका साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। सो साइन ए सबसे पहले देखते हैं, साइन ए में क्या हो जाएगा, ये साइन ए इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ये 7 अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है। उसका कॉस ए में ये बेस, ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, तो ये बचा हुआ बेस 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। उसका देखिए साइन सी में देखिए थोड़ा समझना होगा, इसका अपोजिट वाला साइड जो होता है, जो एंगल लेते हैं ना, इसमें ये एंगल लिए थे ए वाला, तो इसका अपोजिट वाला क्या था 7 था परपेंडिकुलर। अब इसका साइन सी लिए हैं तो इसका अपोजिट वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या है 24 अपॉन 25। और कॉस सी में जब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस तो बचा हुआ बेस, ये हो जाएगा 7 अपॉन 25, यानी 7 क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन सेकंड है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot p। फिगर को देखिए और tan p यानी ये एंगल लेंगे tan p में और cot r माइनस इसमें से इसको घटाना है, देखना है कितना आता है। तो सबसे पहले देखिए tan में भी और cot में दोनों में बेस आता है, जो भी लें तो बेस पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले बेस पाइथागोरस से निकालेंगे, उसका tan p का वैल्यू रखेंगे, cot r का रखेंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो पाइथागोरस रखते हैं। सो पी आर जो है वो हाइपोटेनियस है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर बेस है प्लस पी क्यू का स्क्वायर। उसका देखिए पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है, क्यू आर निकालना है पता नहीं है स्क्वायर, प्लस पी क्यू कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, आप लोग को पता होगा शायद, और क्यू आर का स्क्वायर अभी पता निकालना है। और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 होता है, उसका 144 इधर आएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 25 आएगा इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए गाइस
क्यू आर से स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू आर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 अंडर रूट में 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी क्यू आर की वैल्यू में पता चल गई 5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर लिख लीजिए, ये भी सेंटीमीटर। अब जब 5 क्यू आर में पता चल गया तो tan पी और कॉट पी दोनों की वैल्यू रख के और tan पी में से कॉट आर घटा सकते हैं। सो देखिए tan पी ये होता है। क्वेश्चन समझिए बहुत ईजी है ये, बस थोड़ा ये लॉजिक दिमाग लगाना, थोड़ा सा लगाना है। tan पी देखिए, tan पी यानी ये एंगल लेंगे तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर tan पी में, और इस ये परपेंडिकुलर हो गया इसकी, ये वाला एंगल लिए तो, और ये हाइपोटेनस हो, ये बचा हुआ बेस। सो tan पी का वैल्यू देखिए, tan पी माइनस कॉट आर करना है तो tan पी इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट आर। tan और कॉट आर देखिए, कॉट आर ये होता है, कॉट आर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसी का tan का अपोजिट होता है ना कॉट। अब देखिए इसमें देखना है, पहचानना है परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। सो tan पी में परपेंडिकुलर कौन है, 5 है, इसका अपोजिट वाला क्यू आर। सो 5 हो जाएगा अपॉन बेस क्या है, ये है 12, और यहाँ पे बेस क्या है, कॉट आर में बेस यही तो रहेगा 5, क्योंकि कॉट आर का जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ही होगा, इस एंगल का अपोजिट, और 12 अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस सेम में से सेम घटेगा तो 0 तो बचेगा। सो गाइस इसका आंसर 0 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस क्वेश्चन 4 है, गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा जो है वो दिया है 13/12। सो सेक थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। सो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखिए बोला है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, इन सब की वैल्यू पता करनी है। सेक थीटा की वैल्यू इतनी दी है। तो सबसे पहले सब में आता है हाइपोटेनस आता है, बेस आता है, परपेंडिकुलर भी आता है। सो अभी हम पाइथागोरस लगा के यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और प्लस पी का यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब 144 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 169 में से 144 घटाएंगे, सो बचेगा कितना 25 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा 25 पे, और अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, यानी परपेंडिकुलर हमें 5 सेंटीमीटर आ गया, और हाइपोटेनस 13 है, बेस 12 है। उसके बाद बोला अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले सेक थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट कर दें, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, 12/13 कॉस थीटा पता चल गया हमें। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच, यानी पी कितना है 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13। उसके बाद कॉसेक थीटा इसी का जस्ट अपोजिट होगा, कॉसेक थीटा इसी का जस्ट अपोजिट होगा, यानी 13 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, यानी 13 अपॉन, पता ये कैसे होता है ना, इसका अपोजिट है, सो ये भी अपोजिट हो जाएगा। चलिए करके दिखा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक पता ही होगा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर से इसका इधर से, सो इधर क्या हो जाएगा 5 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13। अब देखिए कॉसेक थीटा इधर रहने दीजिए, 5 को इधर ले आइए, सो कॉसेक थीटा इधर रहने दीजिए और 35 इधर ले आइए तो डिवाइड में हो जाएगा 13/5, ये आ गया, ऐसे आता है इसका अपोजिट। अब उसके बाद देखिए क्या है, साइन कॉस पता चल गया, साइन पता चल गया, कॉसेक पता चल गया, अब बचा क्या टैन थीटा इज इक्वल टू आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा आपका, बेस 12 है। अब इसके बाद कॉट थीटा इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 12/5। ये आपका ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पता कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो गाइस चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सो इसमें कह रहा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इज इक्वल टू है कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका है 7/8। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, और इवेल्युएट करना हमें ये इतना दिया है कॉट थीटा, इवेल्युएट करना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, और फीस मैं पहले ले लूंगा, ठीक है। राउंड 12 तो देखते होगे। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको 7 बेस अपॉन परपेंडिकुलर पता है, और हम हाइपोटेनियस यहाँ से निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस नहीं पता, यही निकालना है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस निकालना है, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब 64 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 113। अब देखिए हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √113 आ गया। हाइपोटेनियस हमें पता चल गया, पर बेस भी पता है और परपेंडिकुलर भी पता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से इवेलुएट करना, ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सो देखिए गाइस, ये बहुत बच्चे जो होते हैं इसको साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, कॉस थीटा यहाँ भी रखेंगे। सो इसको पहले इवेल्युएट कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। सो देखिए a प्लस यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सो यहाँ पे 1 स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको पहले और छोटा कर लेते हैं, और यहाँ भी नीचे सेम वैसे हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, इज इक्वल टू होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देखिए 1 का स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना है गाइस, 113 है, 113 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर है गाइस, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेस 7 अपॉन 1 अंडर रूट अपॉन हाइपोटेनियस होता है √113 का स्क्वायर है। सो देखिए गाइस यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं छोटा करके। अब देखिए गाइस यहाँ पे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 130 अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना बचेगा, 113। अंडर रूट कोई भी चीज हो उसका स्क्वायर करेंगे तो वही चीज बाहर निकल के चला आएगा। अपॉन में होल अपॉन क्या है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 130 अंडर रूट 113 का स्क्वायर 130। अब देखिए गाइस क्या होगा, बचेगा इधर 113 1 113 माइनस इतना कर देंगे, ये एलसीएम लेने का तरीका है। इसको यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऊपर ये इसमें से इसको घटा दीजिए, अपॉन पूरा होल अपॉन ये हो जाएगा, यानी 113 1 113 माइनस 64 अपॉन 113 बचेगा का होल अपॉन 113 1 113 माइनस 49 का होल अपॉन 113 सॉरी। अब 113 नीचे भी है, यहाँ भी बचेगा क्या, इधर क्या बचेगा गाइस, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 ये बचा है। अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा गाइस, 49 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, 64 आएगा। यही सेम आ गया आपका, इतने को इवेल्युएट करें तो इतना आया है वैल्यू। अब सेकंड बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसका सेकंड बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, बहुत सिंपल लगी, ये 69/64 आया है, 49/64।
अब देखिए कुछ नहीं, सेकंड वाला बहुत ईजी है, कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। सो सबसे पहले तो गाइस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 7/8, सो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर लगाए ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64, ये आ जाएगा आपका आंसर। सो चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। सो क्वेश्चन 6 जो है वो इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 इतना दिया है। सो बोला चेक वेदर 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो इसमें कुछ मत करना, ये देखो ही मत, यहाँ देखो ही मत। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे जैसे देखिए हाइपोटेनस जो भी बचेगा उसकी वैल्यू हाइपोटेनस पाइथागोरस लगाएंगे और सब फिर इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। हमें देखना ये इसके इक्वल दिखाना है बस। सो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, इतने को सॉल्व करने और इसके इक्वल दिखा दें, सो हमें ये चेक हो जाएगा कि नहीं कि ये सही है। सो चलिए गाइस इसको और सॉल्व करते हैं। सो देखिए 1 - tan स्क्वायर थीटा हम ले लेते हैं क्या LHS इज इक्वल टू, अगर हम दिखा दें RHS दिखा दें, सो 1 tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, यही हमें सॉल्व करना, इसके इक्वल दिखाना है। सो देखिए 1 - tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये तो आप जानते होंगे। सो 1 - sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। सो अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos स्क्वायर ए इंटू 1 यानी कितना आएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब इसका होल अपॉन कर दीजिए, cos स्क्वायर ए 1 जा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर ए यहाँ भी है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या ऊपर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यानी ऊपर क्या बचा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सो देखिए गाइस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ऊपर है और अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। सो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। सो सबसे पहले एंगल A और C का फंडा समझिए। जब एंगल A लेंगे तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा, साइन और एंगल C लेंगे तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर होगा। बस इतना ही समझना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो देखिए tan A इज इक्वल टू दिया है 1/√3। सो गाइस tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 1 परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर और क्या बोलते हैं और √3 क्या है ये बेस है √3 है। तो सबसे पहले साइन ए कॉस से कुछ भी में हाइपोटेनस आता है। सो हाइपोटेनस सबसे पहले निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। सो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना √3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ही आएगा, क्योंकि √ पहाड़ हो और उसका स्क्वायर करें तो पहाड़ ही आएगा। सो √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4। अब देखिए 3 1 4 एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर इधर जाएगा √ लगेगा √4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनस गाइस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए साइन ए कॉस सी और कॉस प्लस कॉस ए साइन सी निकालना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी।
सबसे पहले देखिए साइन ए ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/√, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी, ये एंगल लेंगे परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस 1/2 प्लस कॉस ए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हाइपोटेनस ये, सो √3/2 इंटू साइन सी, ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस √3/2 यानी 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 कितना 3, 2 2 जा 4, 4 4 एलसीएम हो जाएगा 4, 1 + 3 4, 4 4 से कैंसिल 1, यानी इतने की वैल्यू आएगी आपको 1 आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है और पी क्यू इज इक्वल टू दिया आपको 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का एड 25 दिया है। सो साइन पी कॉस पी टैन पी से सब निकालना है हमें। तो सबसे पहले हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमें पता चल जाए तो इन सब की वैल्यू रख के हम निकाल लेंगे। सो यहाँ से निकालते हैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। सो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, सो पी आर सिर्फ कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्यू आर को इधर भेज दीजिए, 25 माइनस क्यू आर। ये क्यों हमने किया अभी पता चल जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। हाइपोटेनस क्या है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। सो देखिए पी आर का स्क्वायर, पी आर के यहाँ पे इतना की वैल्यू रखी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इधर क्या है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू कितनी है 5 की स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2a कितना है 25, 2 इंटू 25 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, क्यू आर स्क्वायर इधर पॉजिटिव में है इधर भी पॉजिटिव में कट जाएगा, बचा के 25 का स्क्वायर 625 होता है माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। सो गाइस देखिए 25 देखिए 50 क्यू आर को इधर ले आइए और 25 को इधर ले आइए। सो आएगा 625 माइनस 25, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। अब देखिए 625 में से 25 जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। अब क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा 600/50। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा कितना 12, यानी हाइपोट क्यू आर कहाँ, क्यू आर ये क्या आया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये 12 है और इन दोनों का सम 25 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 + 12 कितना होता है 25। सो हमें तीनों पता चल गया। आप देखिए साइड में देख लीजिए साइन पी की वैल्यू क्या होगी, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 12/13, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस फार्मूला होता है 5/13 और टैन पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। सो ये क्वेश्चन आपका 8 जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स करना है। सबसे पहले तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कोई जरूरी नहीं लेस देन 1 हो, लेस देन ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी ये 90 यहाँ पे, और मान लीजिए इसकी वैल्यू हम 10 मान लें, इसको 5 मान लें और इसका कुछ भी मान लें। सो ये 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ये भी। सो tan इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 10, 2 आ गया यानी ग्रेटर देन 1 है। सो ये ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता है, ग्रेटर देन भी होता है, अभी प्रूव करके हमने दिखाया। अब देखिए sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, सही बात है, कुछ एंगल वैल्यू एंगल a रहा होगा तभी तो ये आया है, कुछ एंगल पे ही तो आया है। सो ये ट्रू है आपका। अब बोल रहा है थर्ड वाला है cos a इज एब्रिविएशन फॉर cosec ऑफ एंगल a, नहीं cos a जो होता है वो cosecant ऑफ एंगल a होता है, cosec का नहीं होता है। सो ये फॉल्स है। और थर्ड है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, कभी देख लीजिए गाइस cot a हमेशा cot थीटा हमेशा रहता है, cot अलग रहेगा एंगल a अलग रहेगा, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सो ये फॉल्स। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एएमयू, बीएचयू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मेनली बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से हैं मैं वो सब आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। और इस लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को कराऊंगा। उसके बाद वाले लेक्चर में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन कराऊंगा। सो गाइस, तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।